विलेज गाँव, वो भी आज सेट इसका मौजूद है। तो जितनी पाकिस्तान की टॉप फिल्में हैं ना, जिनमें सुल्तान रही साहब की बेशुमार फिल्में हैं, सारी इसी स्टूडियो में बनाई गई थी। तो आज देखते हैं कि जी ये स्टूडियो किस हाल में है, क्योंकि इंडिया के जो फिल्म इंडस्ट्री है वो तो बहुत ऊपर चली गई है। ये सिनेमा था, जब फिल्म रिकॉर्ड हो जाती थी उसको यहाँ लगा के फिर उसकी डबिंग की जाती थी। आज ये सारे हॉल्स आपको पूरी डिटेल के साथ में दिखाने वाला हूँ। वीडियो के साथ आपने रहना, वीडियो छोड़नी नहीं। अच्छा, ये जनाब बरामदों में पड़े हुए हैं पुराने कपड़े, जो कि एक्स्ट्रा स्टाफ जो है ना, यानी कि जो एक्टर है वो पहनते थे। ये इन पे आज भी ब्लड लगा हुआ है, जाली ब्लड, क्योंकि ये सारे जो कपड़े हैं ना, ये यहाँ पर पड़े हुए हैं अदाकारों के, जो कि पहनकर शूटिंग करते थे। ये लिखा भी है ड्रेस रूम नंबर 115, ये हॉल है। इसके अंदर दिखाते हैं आपको, जहाँ पर सेट लगाया जाता था इनडोर शूटिंग के लिए। ओए होए होए होए, बहुत हब्स और गर्मी है। ये आ गया जी जहाँ पर सेट लगाया जाता था, और ऊपर छत, यहाँ पर हर तरफ लाइटें लगाई जाती थी। इन लकड़ी के जो आपको रैक नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर लाइट वाला बैठे रहते थे लड़के। ये एक और हवालात आ गई है, हवालात का आपको दिखाते हैं। ये इसका दरवाज़ा है, और ये जनाब इसके साथ ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर का तारीखी बारी स्टूडियो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में, हज़ारों की तादाद में अब तक पाकिस्तानी फ़िल्मों की शूटिंग हो चुकी है। ये स्टूडियो मुल्तान रोड पर वाक़या है। एक दौर था जब लाहौर में 10 बड़े स्टूडियोज़ हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ 3 स्टूडियोज़ रह गए हैं जो पुराने स्टूडियो, उनमें शाहनूर बारी स्टूडियो और एवरन्यू स्टूडियो। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बारी स्टूडियो किस हाल में है, क्योंकि बताया गया है कि जब बारी स्टूडियो बनाया गया था 50 की दहाई में, तो उस वक्त एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी यक्के वाली, मुसर्रत नज़ीर की। तो वो इतनी ब्लॉकबस्टर हुई थी कि उसकी कमाई से ये स्टूडियो बना दिया गया था। ये लाहौर का सबसे बड़ा स्टूडियो था, जिसके तकरीबन 10 फ्लोर थे, यानी 10 बड़े हॉल थे जिनमें बेहक वक्त शूटिंग होती थी। और एक बहुत बड़ा विलेज बनाया गया था, आर्टिफिशियल विलेज गाँव, वो भी आज सेट इसका मौजूद है। तो जितनी पाकिस्तान की टॉप फिल्में हैं ना, जिनमें सुल्तान रही साहब की बेशुमार फिल्में हैं, सारी इसी स्टूडियो में बनाई गई थी। तो आज देखते हैं कि जी ये स्टूडियो किस हाल में है, क्योंकि इंडिया के जो फिल्म इंडस्ट्री है वो तो बहुत ऊपर चली गई है, लेकिन जो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है ना, वो बिल्कुल ज़वाल पज़ीर है। तो देखते हैं कि जहाँ पर ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई गई थी वो आज किस हाल में है। ये सामने जनाब इसका दरवाज़ा है, आप देख सकते हैं कैमरे में। ये आगे जो है ना, ये स्टूडियो को जाता है, बारी स्टूडियो बिल्कुल वीरानी का मंजर पेश करता है, और अंदर जाते हैं। ये लिखा है जी बारी स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड, और ये जाता है अंदर रास्ता, यहाँ से बारी स्टूडियो शुरू हो जाता है, और ये सारा एरिया आपको दिखाते हैं। जब हम यहाँ आए तो देखा कि हर तरफ वीरानी, तबाही और एक खौफनाक मनाजर थे, जहाँ कभी आज से 15-20 साल पहले या इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा रौनक होती थी, और हर तरफ एक्टर, एक्स्ट्रा एक्टर्स और जो हेल्पिंग स्टाफ है उनका रश होता था। अब ये देखें कि बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ही कहीं पुराने इलाके में जा रहे हैं, हालांकि ये लाहौर शहर है। ये इसका गेट है, जिसको क्रॉस करना कोई आम काम नहीं था, सिक्योरिटी होती थी। अब यहाँ पर आप देखें, ये छोटे छोटे जो ऑफिसेज हैं ये बंद पड़े हैं। यहाँ से हम आए हैं, ये पीछे से, और हमने जाना है आगे। आपको जो अंदर स्टूडियोज़ दिखाने हैं, पुराना सामान दिखाना है, जो फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का अरूज का ज़माना था। ये जनाब हम आगे बारी प्रोडक्शन यानी बारी स्टूडियो के मेन हॉल्स है ना, उनकी तरफ। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो है। 1957 में यक्के वाली एक ऐसी फिल्म साबित हुई, हिट फिल्म साबित हुई, जिसने बिजनेस का रिकॉर्ड कायम कर दिया और अपनी लागत से 45 गुना ज़्यादा कमाई की। इस फिल्म की कमाई से बारी मलक साहब ने अपना स्टूडियो तमीर किया, जो कि तकरीबन बताया जाता है 18 एकड़ ज़मीन खरीद कर बनाया गया था। MJ राना साहब और बाबा GA चिश्ती की मौसीकी, इसने कामयाबी के झंडे गाड़ दिया, और पूरा स्टूडियो एक फिल्म की कमाई से बन गया, जो आपको दिखाया जा रहा है आज बर्बाद हो चुका है। ये आज भी जगह जगह लिखा है बारी प्रोडक्शन। ये सारे हॉल्स आपको पूरी डिटेल के साथ में दिखाने वाला हूँ। वीडियो के साथ आपने रहना, वीडियो छोड़नी नहीं। अच्छा, ये जनाब बरामदों में पड़े हुए हैं पुराने कपड़े, जो कि एक्स्ट्रा स्टाफ जो है ना, यानी कि जो एक्टर है वो पहनते थे। ये इन पे आज भी ब्लड लगा हुआ है, जाली ब्लड, क्योंकि ये सारे जो कपड़े हैं ना, ये यहाँ पर पड़े हुए हैं अदाकारों के, जो कि पहनकर शूटिंग करते थे। ये लिखा भी है ड्रेस रूम नंबर 115, पाक फिल्म ड्रेस एंड जो भी लिखा हुआ है। ये देखें, लगता है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टूडियो है। जगह जगह आपको अदाकारों के कपड़े नज़र आ रहे हैं। ये जनाब इसका जो मेन खूबसूरत लॉन था, बगीचा था, ये उसके मनाज़र हैं। जैसे
बिल्कुल एक तबाहशुदा इमारत होती है, बहुत बड़ा स्टूडियो। ये इसके 10 फ्लोर थे, यानी 10 फिल्मों की हॉल्स के अंदर बेयक वक्त शूटिंग होती थी, 10 फिल्मों के, आप अंदाज़ा करें। और जो पीछे सेट था गाँव का, जहाँ भी आपको मैंने लेके जाना है, वहाँ अलग फिल्मों की शूटिंग होती थी। ये देखेगा, ये अब जगह जगह गिराज बन चुके हैं। इसके जो फिल्मों की शूटिंग वाले हॉल थे, किसी में गोदाम बन चुके हैं, किसी में वर्कशॉप्स बन चुकी हैं, क्योंकि ये खाली बिल्डिंग जो है ना उन्होंने अब किसी काम तो लानी थी ना। ये सामने आपको एक सिनेमा नज़र आ रहा है जहाँ पर फिल्म रिकॉर्डिंग के बाद डबिंग की जाती थी। ये देखिएगा, ये सिनेमा था, जब फिल्म रिकॉर्ड हो जाती थी उसको यहाँ लगा के फिर उसकी डबिंग की जाती थी। आज आप देख सकते हैं कि इनकी क्या हालत है। ये देखिएगा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो बारी स्टूडियो 1956 को बना था। ये लिखा है जी सलीम चौधरी मेकअप आर्टिस्ट। ये मेकअप आर्टिस्ट का कमरा है, बरामदे देखिएगा। अच्छा, ये जनाब बहुत खूबसूरत बगीचा है और बहुत सारी जो फिल्में हैं ना उनके गाने इस बगीचा में भी रिकॉर्ड हो चुके हैं। ये जो बगीचा है इसको भी एज अ सेट इस्तेमाल किया जाता था। किसी बाग का सीन लेना होता, किसी पार्क का सीन लेना होता, लड़के लड़कियों ने पढ़ना होता, कॉलेज का सीन लेना होता, ये सारा वो सीन जो है ना यहाँ पर फिल्माया जाता था। ये आज से नहीं, जब नूरजहाँ का ज़माना था गाने गाने का, और सुल्तान राय से पहले का दौर भी था, जब जनाब नदीम साहब, अली इजाज़ साहब, बहुत सारे जो नामवर पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री है, उसके बाद अंजुमन साहिबा, बहुत सारे जो हमारे एक्टर हैं वो यहाँ पर काम कर चुके हैं। ये सारा एरिया जो है ना वो दफातर है, जहाँ पर जो फिल्म जिसकी शूटिंग हो रही होती थी उसके जो प्रोड्यूसर्स और फिल्म साज हैं वो यहाँ पे अपने ऑफिस किराए पे लेते थे जब तक फिल्म रिकॉर्ड होती थी। ये सारे वो फ्लोर हैं, ठीक है ना। अभी मैंने आपको हॉल की तरफ लेके जाना है जिसमें सेट लगाए जाते थे। फिर जो आर्टिफिशियल थाने बने हुए हैं, हवेलियाँ बनी हुई हैं, उधर अभी हमने जाना है। ये देखिएगा, यहाँ मैं आपको बताता हूँ कुछ सामान नज़र आ रहा है जिसके ऊपर कैमरा दौड़ाया जाता था। ये देखें, ये ट्रैक है, जिस तरह रेलवे की पटरी है ना, इसको नीचे बिछा के ना ऊपर इसके कैमरा दौड़ाया जाता था ताकि जो है ना वो फिल्म की रिकॉर्डिंग की जा सके। ये नीचे ग्रीन कलर की क्रेन है, जो क्रेन का सीन ऊपर लेना होता था। अब तो ड्रोन्स आ गए हैं। ये देखिएगा, बारी प्रोडक्शन, ये मेन ऑफिस है जो बारी स्टूडियो का। यहाँ से किसी की मजाल नहीं होती थी उस वक्त गुजरना, क्योंकि बारी साहब का ये स्टूडियो था। अच्छा, ये देखिएगा, यहाँ पे ये सारे वो बरामदे हैं जो अब बिल्कुल तबाही और बर्बादी का मंजर पेश कर रहे हैं। इस स्टूडियो के मालिक बारी मलिक, जो कि 97 साल की एज में वफात पा गए थे, अब उनके बेटे इस स्टूडियो में आते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अब फिल्में नहीं बनती तो वो भी आके बेचारे क्या करते होंगे। प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, हॉल पड़े हुए हैं और खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। बारी मलिक साहब जो इनके वालिद थे, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, मलक टाकीज़ इनके अदारे का नाम था, उसके ज़ेर एहतमाम माई मुंडा। इस स्टूडियो में इतनी कामयाब पाकिस्तानी फिल्में बन चुकी हैं, पंजाबी फिल्में ख़ास तौर पर, कि अगर उनको गिनना शुरू कर दिया जाए तो आप गिन नहीं सकेंगे। जब सुल्तान राय साहब का दौर था तो कहा जाता है कि यहाँ पर आपको हज़ारों की तादाद में लोग मिलते थे। यहाँ पर हर तरफ हजूम था। एक फ़िल्म का स्टाफ जो टेक्निकल इंक्लूडिंग टेक्निकल लोग थे वो तकरीबन 40 से 50 लोग होते थे, और उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा स्टाफ, एक्स्ट्रा एक्टर्स और फिर जो हेल्पर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पे काम करते हैं। ये पीछे जो गाँव के मनाजर हैं जहाँ हवेलियाँ बनाई गई थी, पिंड का मंजर बनाया गया था। हाँ जी, ये देख सकते हैं आप, अभी भी वो पुराने सेट मौजूद हैं। पुराने सेट, ये गांव का सेट है जी, बारी स्टूडियो के अंदर उसी तरह मौजूद है जहां पता नहीं आखिरी बार किस फिल्म की शूटिंग की गई थी। ये देखिएगा, ऑफ कोर्स ये साल पहले बनाया गया था। अब तो इसकी हालत भी जो बिल्कुल एक भूत बंगला जैसी है, लेकिन ये डेफिनेटली कोई एक घर होगा, किसी का हवेली होगी। सामने भी ये हवेली थी, ये हवेली थी। बहुत सारी यहाँ पर जो है ना बताया गया है कि अंजुमन साहिबा और सुल्तान राय, ये सारी यहाँ पे शूटिंगें जो है ना कर चुके हैं। आज देखें ये क्या हाल है। ये सामने थाने का एक सीन है, ये थाने का जाली एक बनाया हुआ थाना, और ऊपर लिखा भी हुआ है, ठीक है ना, पुलिस स्टेशन। इसके अंदर भी आपको दिखाते हैं कि अंदर हवालात बनी है, इंस्पेक्टर के कमरे हैं। लेकिन ये देखिएगा, ये वो जो बड़ा दरवाज़ा ना वो जेल का दरवाज़ा है। ये सारे कमरे जो है ना ये पुलिस स्टेशन के एक सेट के लिए बनाए गए हैं, ठीक है ना। अंदर भी जाते हैं, ये देखिएगा, ठीक है ना। वो सामने जेल का दरवाज़ा है, जब जेल का सीन लेना होता, साथ ही एक साइड पे थाने का सीन है, क्योंकि एक एक सीन लेना होता था। ये हवालात है जहाँ पे ख़तरनाक मुलजमान को कैद करके, यानी कि एक्टर्स को कैद करके
तो सीन लिए जाते थे। अब ये सामने जो है ना ये हॉल है, इसके अंदर दिखाते हैं आपको जहाँ पर सेट लगाया जाता था इंडोर शूटिंग के लिए। ओए होए होए होए, बहुत हब्स और गर्मी है। ये आ गया जी जहाँ पर सेट लगाया जाता था, और ऊपर छत, यहाँ पर हर तरफ लाइटें लगाई जाती थी। इन लकड़ी के जो आपको रैक नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर लाइट वाला बैठे रहते थे लड़के। उन्होंने जब तक सीन फिल्म का नहीं होना ऊपर ही रहते थे, लाइट इधर करो, लाइट उधर करो। आपको पता ना जब कहते थे सारे फिल्म बनाने वाले कि लाइट, कैमरा, एक्शन, इस तरह की चीज़ें, तो लाइट का मतलब है कि यहाँ से आपने चढ़ के ऊपर बंदे बिठाने हैं। ये पुरानी सीढ़ियाँ उसी दौर की, और फिर ऊपर जगह जगह जो है ना वो लाइट्स बड़ी बड़ी लगी होती थी, और ऊपर लड़के बैठे होते थे, उन्होंने ऊपर ही बैठे रहना था। लेकिन आज ये देखें खाली हाल, अरसा दराज से जगह जगह आपको वीरानी नज़र आएगी। कोई बताइएगा कोई बंदा नज़र आ रहा है? ये एक और हवालात आ गई है, हवालात का आपको दिखाते हैं। ये इसका दरवाज़ा है, और ये जनाब इसके साथ ये टूटा हुआ दरवाज़ा, टूटा नहीं है खैर, खुला हुआ, ये कुंडा बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे थाने की हवालात है, लेकिन ये सब सेट है। अच्छा, बाहर जब हम निकले ना तो यहाँ एक कुआं में नज़र आया। जब हमने पूछा वहाँ से तो उन्होंने कहा ये कुआं था फिल्मों की शूटिंग के लिए, जब देहात का सीन करना होता था, और कुएं से यहाँ बाकायदा वो बैल ला के रखे जाते थे, बैल चलते थे इस कुएं के साथ। और फिर जो जट्टी होती है उस दौर की हीरोइन, वो यहाँ से पानी भरने आती थी। लेकिन अब ये देखिए, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। बेसिकली ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये भी खैर एक दरबार है यहाँ पे पुराना, और यहाँ पे एक पार्क होता था, ठीक है ना, लेकिन अब वो भी ख़त्म हो चुकी जगह। पार्क होता था बड़ा खूबसूरत इस जगह पे। ये कुआं आपको दिखाता हूँ दोबारा, ठीक है जी, एक मिनट। ओए होए होए होए, सब कुछ तबाह हो गया जी। ये देखिए कुआं भी ख़त्म हो गया। बहुत सारी फिल्मों में ये कुआं भी इस्तेमाल हुआ है, बहुत सारी फिल्मों में। उस वक्त ज़्यादा पंजाबी फिल्में बनती थी, पंजाब का कल्चर दिखाया जाता था, खेत खलियान। इसी स्टूडियो में बहुत सारे जो मेले भी लगाए थे, ठीक है ना, मेले, कबड्डी। अब ये हवेली है, वो सामने हवेली है, बहुत टॉप की हवेली, बड़ी शूटिंग यहाँ हो चुकी है, लेकिन आज यहाँ पे अखाड़ा बन चुका है, ठीक है ना। ये एक गांव का मंजर है, स्टूडियो के अंदर ही। आउटडोर शूटिंग के लिए आपको इस स्टूडियो से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। ये देखिएगा, ये हवेलियाँ हैं बेसिकली बड़ी बड़ी। उस वक्त इनको रंग किया जाता था, कलर किया जाता था। इनकी छतें नहीं होती थी, ये जो है ना छतें नहीं होती थी। और अगर किसी को छत पर जो है ना वो सीन लेना था ना हीरोइन का, तो यहाँ दीवार के साथ फट्टे लगा के ना इसके साथ अंदरली साइड पे तो हीरोइन को खड़ा किया जाता था, और वो ऊपर से देखती थी जाली के ऊपर से कि छत पे चढ़ी है लड़की, लेकिन छत नहीं थी, ठीक है ना। ये सारी बगैर छतों के जो है ना वो हवेलियाँ बनी हुई हैं, जो कि अब बिल्कुल बर्बाद तबाह हो चुकी हैं। 18 एकड़ रकबे पे वाक़या ये स्टूडियो था, जिसके ये बरामदे अभी आपको दिखाए जा रहे हैं। सारा एक एक हिस्सा इसका आपको दिखाया जा रहा है। साथ साथ चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ये वो सारे फ्लोर हैं, यहाँ पे हॉल बने हुए हैं, ये बारी लिखा हुआ है इसके ऊपर भी, ये पिलर, ये बेसिकली चौकियाँ एक बनी हुई हैं, चौकियाँ उस दौर की, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम को भी रखा गया था। यहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती थी। लेकिन दोस्तों आजकल जो है ना ये बिल्कुल पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री ज़ीरो पे चली गई है, इंडिया की फ़िल्म इंडस्ट्री 100 से ऊपर चली गई है। बहरहाल हमारी तो कोशिश है कि हमने आपको पुरानी चीज़ें दिखानी है, ताकि पता चल सके कि माजी और हाल किस हाल में है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।